अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चैप्टर है, वो जो डिस्कस कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। पहला स्टेप क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट। कि अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल सी डी एक्स, वेयर सी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। सी लिखें, डी लिखें, कुछ भी लिखें, के लिख दें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ के लिख दें। ये क्या है? कांस्टेंट है। कहा गया है कि इसका इंटीग्रेशन लो। तो अगर कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लिया जाए तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल होगा जिसके मुताबिक आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं। इंटीग्रेशन किसके मुताबिक ले रहे हैं? एक्स के। तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स। रिजल्ट क्या आएगा? एक्स। और जो ये कांस्टेंट है ये उस वेरिएबल के साथ आएगा, प्लस सी। सी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं 3 dx, कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? किसके लिहाज से ले रहे हैं? एक्स। अब एक्स वेरिएबल लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको इसके साथ लिखेंगे, प्लस सी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर पाई डी टी। अब देखिए आप किस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन मालूम करें। टी के लिहाज से। तो टी को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो रिजल्ट क्या जाएगा? पाई टी प्लस सी। सी क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट। सी क्या आपके पास? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए एक दो एग्जांपल है। जब हम एक्सरसाइज की तरफ, ये क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तब आपको ये जो सवाल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आसान लगेंगे। अब हम मूव करते हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल आ जाए और कहा जाए कि उसका डेरिवेटिव निकालो तो आप किस तरीके से निकालेंगे। लेट सपोज कि आप कहा जाए कि एक्स रेज टू एन, और किसके लिहाज से? एक्स के लिहाज से। देखिए ये जो रूल है ये वैलिड नहीं है कि अगर आपके पास पावर जो है -1, अगर आपके पास पावर क्या हो? -1। पहला रूल आपने ये डिस्कस किया है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है, वो आपके पास क्या आता है? वेरिएबल आएगा जिसके मुताबिक आप इंटीग्रेशन ले रहे हो। ये कौन सा वेरिएबल आएगा? जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेशन ले रहे हो। अब है आपके पास सेकंड रूल कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जिसकी पावर n है, जिसकी पावर क्या है? n। उसके लिहाज से अगर आप इंटीग्रेशन लें तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे। अब देखिए इसका रूल ये है कि आपने पावर के अंदर एक ऐड करना है। पावर के अंदर क्या करना है? ऐड करना है। अब जो ये पावर आई है रिजल्ट, इसी से आपने डिवाइड करना है। इसी से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। ये बेसिक रूल है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, कोई भी का मतलब क्या है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, उसके अंदर अगर कहा जाए कि इंटीग्रेशन मालूम करो तो पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और जो पावर रिजल्ट आई है उसी से आपने डिवाइड करना है। ये सेकंड रूल है। अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल
एफ एक्स 4 dx। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ प्लस का सी भी लेते हैं कि सी प्लस का सी जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लाजमी ऑलवेज कि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो आंसर है उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x⁴ आप इसको सेम लिखें x⁴। अब इसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड करें और जो ये रिजल्ट आया 4+1 इसी से आपने डिवाइड करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 4+1 5 x⁵ अपॉन 5 प्लस सी 5 प्लस सी। देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या है 1 है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 x⁻³ और सपोज ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब आप इसमें ऐड करें पावर में x-3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 प्लस सी इक्वल टू -3 + 1 -2 और -3 + 1 -2 प्लस सी। ये इसका क्या है, आंसर है। तो अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल के अंदर आ जाए कि इंटीग्रेशन लें तो आप किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब देखें थर्ड जो केस है, अब थर्ड केस आपके पास क्या है। थर्ड केस क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है कि या कोई फंक्शन लिख लें f(x)dx, कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन लिया जाए तो जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकालेंगे और जो अंदर फंक्शन है उसका आपने इंटीग्रेशन लेना है। उसका आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ कि आप k को बाहर लिखेंगे और f(x)dx कि कोई भी फंक्शन हो अगर वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है आपने। उस फंक्शन का आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन। इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल एग्जांपल क्या आपके पास f(3x⁵5)। देखिए इसका इंटीग्रेशन लेना तो पहला स्टेप क्या है कि इस कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल के लिखना है और x5 कि कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस कांस्टेंट को बाहर लिखना है और जो फंक्शन है रिमेनिंग उसका इंटीग्रेशन लेना है। अब x⁵ का इंटीग्रेशन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि पावर के अंदर एक ऐड करें, पावर के अंदर क्या करें, ऐड करें और जो पावर ऐड करने से आई 5 + 1 उसी से आपने डिवाइड करना है प्लस सी। देखिए रिजल्ट क्या जाएगा 3x⁶ डिवाइड बाय 6 प्लस सी। ये क्या इसका आंसर। ये आप कैंसिल करना चाहें 3 1 1 3 2 6 x⁶ अपॉन 2। अब हम मूव करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ 3x-2 इंटू dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन लेना है तो सबसे पहले आप 3 को बाहर लिखेंगे और फिर x-2 का इंटीग्रेशन। अब देखिए पावर को आपने ऐड करना है x-2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 और प्लस सी। -2 + 1 -1
और -2 + 1 -1 प्लस सी। ये क्या इसका आंसर है, ये क्या इसके पास आंसर। अब देखिए इस तरीके से आपने केसेस को अप्लाई करना है। जो 3 केस हमने डिस्कस कर लिए, अब है 4 केस। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है? अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जो हैं आपस के अंदर प्लस करें और कहा जाए कि उनका इंटीग्रेशन लो। क्या कहा है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस के अंदर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कहा जाए कि उनका इंटीग्रेशन लो। कोई भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस के अंदर ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और कहा जाए कि उनका इंटीग्रेशन लो। तो उनका इंटीग्रेशन लेने का तरीका कि आप जो है अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन जो है एफ एक्स पर भी अप्लाई होगी और जी एक्स पर भी अप्लाई होगी, एफ एक्स पर भी अप्लाई होगी और जी एक्स पर भी अप्लाई होगी। कि आपके पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस के अंदर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, उनका इंटीग्रेशन लेना है। तो उनका इंटीग्रेशन लेने का तरीका क्या होगा कि उनका इंटीग्रेशन अलग अलग आप लेंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं। देखिए लेट्स सपोज x³ प्लस x² कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन लेना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन लेने का तरीका क्या होगा कि मैं x³ का अलग इंटीग्रेशन लूँगा और x² का अलग इंटीग्रेशन। x³ का इंटीग्रेशन लेने का तरीका होगा पावर के अंदर एक ऐड करें x⁴ और डिवाइड बाय 4, 3 + 1 4। इसी तरीके से x² का लेना तो 2 + 1 3 और उसी से डिवाइड प्लस सी। रूल क्या आपके पास, यहाँ रूल लिख लें कि अगर आपने इंटीग्रेशन लेना है इसका x⁴n dx, रिजल्ट क्या आता है xn + 1 डिवाइड बाय n + 1। इस रूल को आपने याद करना है क्योंकि ये रूल जो है फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना है आपने। काफ़ी सवाल जो हैं इसके एक्सरसाइज के अंदर दिए गए, तो आपने इस रूल को याद भी करना है और अप्लाई भी करना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर x-3 2 प्लस 4 x-5 कहा है कि इनका इंटीग्रेशन लो। देखिए इंटीग्रेशन लेने का तरीका क्या है कि अलग अलग इंटीग्रेशन लेना है आपने। अब देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिखेंगे 2x-3 प्लस 4, इसको बाहर लिखना है f(x-5 dx)। देखिए x-3 पावर में एक ऐड करें -3 + 1 -2 और इसी पावर से आपने क्या करना है डिवाइड करना है +4x-5 + 1 -5 + 1 -4 और इसी पावर से आपने क्या करना है डिवाइड करना है प्लस सी। देखिए 2 - 2 2 और 2 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, रिजल्ट क्या देगा माइनस का 2 है या इसको ऐसे ही लिख दें, ये क्या देगा -x-4 प्लस सी। ये क्या इसका आंसर है। देखिए इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किए हैं वो 4 केसेस डिस्कस किए। अब इसके जो नेक्स्ट केसेस हैं मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव किस तरीके से आप निकालेंगे, और दूसरा एक केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले केस नंबर ये हमने 4 डिस्कस किए, 5 डिस्कस करेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं
उनका जो डेरिवेटिव, इनका जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से निकालेंगे और क्या क्या होता है इंटीग्रेशन, वो डिस्कस करेंगे। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से लेना है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप जो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं इनको सॉल्व करें। इनकी जो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपने सॉल्व करनी है। और जो एमसीक्यूज़ हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए आपने वो परफॉर्म करने, वो सॉल्व करने। और इंशाल्लाह ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे।